हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई इन्फॉर्मेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि उनके बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष है, वो क्लास 1 में एडमिशन लें या क्लास 2 में एडमिशन लें या दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। क्लास 1 में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्लास 2 में एडमिशन लेने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, दोनों में फॉर्म भरने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये थोड़ा सा कमेंट में जवाब देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसमें एक बार डिटेल से देख लीजिए। चूँकि जितने भी एडमिशन होने हैं क्लास 1 में, उन सब की उम्र 6 से 8 वर्ष होनी है। तो मान के चलिए जितने भी पेरेंट्स हैं जिनको एडमिशन चाहिए वो सब कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो इसीलिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन से संबंधित, कि आपको अपन कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। तो चलिए ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस क्लास में एडमिशन लेना चाहिए अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष है तो आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है कि आप किस क्लास में एडमिशन लें। तो पहला पॉइंट समझते हैं क्लास 1 में एडमिशन। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच है तो आप क्लास 1 में ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ सीटें बहुत कम रिक्त रहती हैं। अपर क्लास में कोई भी सीट कहीं कहीं केंद्रीय विद्यालय में रिक्त नहीं रहती, और अगर रिक्त रहती भी है तो 1, 2, 4, 5 ऐसे रिक्त रहती है, बहुत ज़्यादा सीट रिक्त नहीं रहती। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष है तो आप क्लास 1 का फॉर्म ज़रूर डालिए। अब होता क्या है कि जो बच्चे 8 वर्ष के आसपास हैं उनके माता पिता के मन में एक शंका रहती है कि मेरा बच्चा 8 वर्ष का हो गया है, अगर वो क्लास 1 में पढ़ेगा तो उसकी उम्र ज़्यादा है। तो ऐसे में वो क्लास 2 के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि गलत है, और क्लास 1 को छोड़ देते हैं। क्लास 1 को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या है, बहुत सोच समझ के उम्र बनाई गई है। जैसे कि बीएड करते वक्त भी हम लोग देखे हैं कि बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष ही सही है क्लास 1 के लिए। और शिक्षा नीति जो बनाते हैं वो बहुत जानकार लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो लोग समझ के ही ये उम्र डिसाइड किए हैं। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो उम्र बताने के हिसाब से बन जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे की उम्र 1 साल घटा देते हैं, कम करके बनवा लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र। और आप उन बच्चों को देखिए, अगर उनके माता पिता सही गाइडेंस देते हैं तो वो बच्चे अपने क्लास के टॉपर होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, आपका बच्चा उस समय 5 साल की उम्र में एडमिशन ले लिया था और वो बच्चा 1 साल उम्र कम करा के एडमिशन लिया। तो लिखित में तो उसका भी अगर मान लीजिए 5 साल है, लेकिन वो एक्चुअल में 6 साल का था। तो वो बच्चा मेंटली रूप से ज़्यादा इम्प्रूव करता है, ज़्यादा मजबूत रहता है, इसलिए वो प्रोग्रेस भी अच्छा देता है। तो इसीलिए सरकार ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि अब जो बच्चे की क्लास 1 की उम्र होगी वो 6 से 8 वर्ष होगी। तो अगर आपका बच्चा 6 से 8 वर्ष के बीच है, अगर 8 वर्ष के आसपास भी है, तब भी आप क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भरें। इससे आपका बच्चा अच्छा प्रोग्रेस देगा। भले 1 साल लेट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा उम्र के हिसाब से लगेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन वो पढ़ाई में अव्वल रहेगा, अच्छी इम्प्रूवमेंट करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब समझ लेते हैं कि क्लास 2 में फॉर्म डालें कि नहीं डालें। जैसे आप जब क्लास 1 का फॉर्म डालेंगे, उसका लॉटरी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्लास 2 के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपके पास फुल ऑप्शन रहेगा, फुल समय रहेगा कि आप क्लास 2 में फॉर्म डालें या ना डालें। अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपको फॉर्म डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो आप क्लास 2 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। इवन कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है तब भी आप क्लास 2 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये थी जानकारी। अब ये है कि दोनों में डालें, तो आपको दोनों में डालना है। क्लास 1 के लिए भी डालना है क्योंकि क्लास 1 का फॉर्म पहले आएगा, क्लास 1 का लॉटरी रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद डेट रहती है क्लास 2 के फॉर्म की, या क्लास 2 से अपर जितने भी क्लासों में एडमिशन होते हैं उसमें। दूसरी बात क्या है, क्लास 1 में सारे कोटे, सारे आरक्षण लागू होते हैं, और अपर क्लास में ये कोटे और आरक्षण नहीं लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है, लागू हो सकते हैं, लेकिन जब 2 सीट खाली रहेगी, 3 सीट खाली रहेगी, तो उसमें कोटे लागू हो नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अगर किसी बीपीएल परिवार से हैं, या जो भी आपका बेनिफिट वाला सिस्टम है वो उसमें लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें इतनी कम खाली रहती हैं कि उनको किसी कैटेगरी में डिवाइड करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ एडमिशन आउट ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे
कि हमको इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद वही था। अगर अभी भी आपके कोई कमेंट बचे हों तो आप कमेंट ज़रूर करें, चूँकि ये कमेंट में इतना बड़ा जवाब देना मुश्किल था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो फॉर्म अभी नहीं आए हैं। आपको फॉर्म के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताएंगे। हम 10-10 बार दिन भर में चेक करते रहते हैं कि फॉर्म आए क्या, फॉर्म आए क्या। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे और इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।